हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 इसके पहले हम देखे थे और जो नहीं देखे थे वो पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे हुए पार्ट 2 को सही तरह से समझा नहीं जा सकता है, इसलिए पार्ट 1 को देखना अनिवार्य है। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम पार्ट 2 की ओर। तो आइए जानते हैं नंबर का अगला रूल। देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ का प्रयोग हुआ रहे तो उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ का प्रयोग हुआ रहे तो उसमें क्या जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा। तो बोलिएगा ईएस, क्या जोड़ेंगे ईएस। तो एक साइड लिख लीजिए सिंगुलर और दूसरा साइड लिखना है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से अधिक। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल है मैंगो। मैंगो मतलब आम, ये हमारा सिंगुलर हो गया और इसमें जोड़ेंगे ईएस तो ये हो जाएगा प्लूरल, यानी मैंगो का प्लूरल क्या होगा मैंगोज, यानी बहुत सारे आम। इसी तरह से अगला एग्जांपल है नेग्रो। नेग्रो में क्या जोड़ेंगे ईएस तो क्या हो जाएगा नेग्रोस। नेग्रोज का मतलब होता है हबशी, यानी काले रंग के लोग। हीरो, हीरो में क्या जोड़ेंगे ईएस तो हीरो का प्लूरल क्या हो जाएगा हीरोज। हीरो का मतलब नायक। मॉस्क्वाइटो, मॉस्क्वाइटो में क्या जोड़ेंगे ईएस। मॉस्क्वाइटो का प्लूरल क्या होगा मॉस्क्वाइटोज। मॉस्क्वाइटो मतलब मच्छर। मोटो, मोटो मतलब कहावत, इसमें क्या जोड़ेंगे ईएस। बताइए क्या हो जाएगा प्लूरल मोटोज। इसी तरह और भी उदाहरण है, इधर देखिए पोटैटो। पोटैटो का प्लूरल क्या होगा ईएस जोड़ेंगे पोटैटोज। बफैलो प्लूरल बनाइए, क्या जोड़ेंगे ईएस। टमाटो क्या जोड़ेंगे ईएस। वोल्केनो क्या जोड़ेंगे ईएस। वोल्केनो का मतलब होगा ज्वालामुखी। इस तरह से इस रूल में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और तो बढ़ते हैं हम अगले रूल की ओर। चलिए अभी हम बताएं, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ का प्रयोग हुआ रहे तो उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक नहीं। लेकिन अब कहते हैं एक नोट्स जान लीजिए, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिसके अंत में ओ का प्रयोग हुआ रहे। किसका प्रयोग रहे ओ का प्रयोग हुआ रहे तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला है कैंटो। कैंटो का मतलब होता है खंड या टुकड़ा, तो इसका प्लूरल क्या होगा बाबू कैंटोज, एस लगा देंगे। दूसरा है पोर्टिको। पोर्टिको का मतलब होता है द्वार मंडप। पोर्टिको का मतलब क्या होता है द्वार मंडप। अब बताइए इसका प्लूरल क्या होगा पोर्टिकोज। चलिए अगला है पियानो। पियानो का मतलब एक प्रकार का बाजा, ठीक नहीं, तो इसका प्लूरल क्या होगा पोर पियानो। पियानो। चलिए अगला फोटो। फोटो मतलब तस्वीर। अब बताइए इसका प्लूरल क्या होगा फोटोज, एस लगाएंगे। किलो, किलो मतलब किलो, किलो का प्लूरल क्या होगा किलोज, एस लगाएंगे। ठीक इसी तरह और भी एग्जांपल है, जैसे प्रोविसो। प्रोविसो का मतलब होता है सर, इसका प्लूरल क्या होगा प्रोविसोस। कॉन्सेर्टो, इसका प्लूरल क्या होगा एस लगाएंगे। कमांडो, कमांडो मतलब सैनिक, इसका प्लूरल क्या लगाएंगे एस लगाकर बनाएंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। चलिए देखते हैं अब 7वां रूल। तो कहते हैं 7वां रूल में, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई का प्रयोग हुआ रहे और बाई के पहले
कोई कॉन्सोनेंट लेटर रहे। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई का प्रयोग हुआ रहे और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर रहे, अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ठीक ने, तो बाई को हटा देते हैं, बाई को हटा देते हैं और उसमें आई ई एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। पहला में छोटू सिटी, अंत में क्या है, बाई है और बाई के पहले टी है यानी कॉन्सोनेंट, तो बाई को हटा देंगे और इसमें जोड़ेंगे आई ई एस यानी सी आई टी आई ई एस, सिटीज। दूसरा एग्जाम्पल है बेबी, क्या है, बेबी, तो बाई को हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे, आई एस यानी हो जाएगा बेबीज। और तीसरा एग्जाम्पल है फैमिली, तो बाई को हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे, आई एस यानी फैमिलीज। चलिए अगला है कंट्री, तो बाई को हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे, आई एस यानी हो जाएगा इसका प्लूरल कंट्रीज। अगला है आर्मी, तो बाई को हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे, आई एस यानी इसका प्लूरल हो जाएगा बाबू आर्मीज। चलिए अगला है लेडी, लेडी का मतलब महिला या औरत, तो बाई को हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे, आई एस यानी लेडीज। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट कीजिए, और नहीं है तो बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। तो कहते हैं यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई का प्रयोग हुआ रहे और बाई के पहले कोई वोवेल लेटर रहे, और बाई के पहले कोई वोवेल लेटर रहे, तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। जैसे बॉय, देखिए बाई है अंत में, क्या है, बाई, और बाई के पहले क्या है, वोवेल लेटर है ओ, तो बताइए इसमें क्या जोड़ेंगे, तो केवल एस जोड़ेंगे यानी बॉय। बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज। की का प्लूरल क्या होगा, तो आप बोलिएगा कीज, क्या जोड़ेंगे, केवल एस। की मतलब चाबी। बताइए मंकी, मंकी का प्लूरल क्या होगा, मंकीज। और डंकी, डंकी मतलब खच्चर, इसका प्लूरल क्या होगा, डंकीज। बताइए रे, रे मतलब किरण, इसका प्लूरल क्या होगा, रेज। इसी तरह एग्जाम्पल है जैसे डे, डे का प्लूरल क्या होगा, डेज। संडे, संडे का प्लूरल क्या होगा, संडेज। अब बताइए संडे का हिंदी क्या होगा, रविवारों, बिल्कुल गलत। संडेज का मतलब होता है प्रत्येक रविवार। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और संडे को फ्री रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं आई एम फ्री ऑन संडे, मैं प्रत्येक रविवार को फ्री रहता हूं, ठीक। दूसरी है ही इज फ्री ऑन मंडेज, वह प्रत्येक मंडे को फ्री रहता है, ठीक। ये नहीं कि बोलेंगे संडे तो बहुत सारे रविवार, ऐसा नहीं, प्रत्येक रविवार, मंडे तो प्रत्येक सोमवार, ट्यूसडे तो प्रत्येक मंगलवार, इस तरह से बोलना है, ठीक। तो समझते हैं यह रूल आपको कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। देखिए देखते हैं अगला रूल को। कह रहा है यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में डबल वोवेल का प्रयोग हुआ रहे, तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका। देखिए कह रहा है एक साइड लिख लेंगे सिंगुलर नाउन और एक साइड लिख लेंगे प्लूरल। तो देखिए कक्कू, कक्कू मतलब कोयल, अंत में क्या है जी, डबल वोवेल है, और जब डबल वोवेल रहेगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे, केवल एस। क्या जोड़ेंगे, केवल एस, तो वह प्लूरल हो जाएगा यानी कक्कूज। अब बताइए बम्बू, बम्बू मतलब बांस,
लास्ट में क्या है, डबल वोवेल है, और डबल वोवेल रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, बम्बूज। जू, बताइए डबल वोवेल है तो जोड़ दीजिए केवल एस, जूस। जू मतलब चिड़ियाघर। पी मतलब मटर, देखिए डबल वोवेल है, हाँ है, तो पीज, यानी पी मतलब मटर और पीज मतलब होता है विभिन्न प्रकार के मटर। अगला देखिए लिखा हुआ है बी, बताइए डबल वोवेल है अंत में, है तो क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा बीज। ठीक, बी मतलब मधुमक्खी। सी डबल वोवेल है तो क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, सीज। देखिए टी में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, यानी इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टीज। अब बताइए टीज बोलेंगे तो चायो, बिल्कुल गलत, विभिन्न प्रकार के चाय। ठीक उसी तरह से बोलेंगे पीज, पीज का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो विभिन्न प्रकार का मटर। ठीक, समझते हैं, इस रूल में कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला रूल की ओर, चलिए देखते हैं अगला रूल। तो अगला रूल में लिखा हुआ है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ्यूएल का प्रयोग हुआ रहे तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला है डे फुल, यानी दिन भर, अंत में क्या है जी, फूल, इसमें क्या जोड़ेंगे, एस, तो इसका प्लूरल हो जाएगा डे फूल। बताइए नाइट फूल, इसमें क्या जोड़ेंगे, एस, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, नाइट फूल्स, रात भर। अब बताइए वीक फुल, सप्ताह भर, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वीक फूल्स। अगला है आर्म फुल, बाजू भर, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, आर्म फूल्स। स्पून फुल, चम्मच भर, बताइए इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स। वीक फुल, सप्ताह भर, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वीक्स फुल, वीक फुल्स। ग्लास फुल, गिलास भर, ठीक ने। अब बताइए इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ग्लास फुल्स। मंथ फुल, महीना भर, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मंथ फुल्स। ईयर फुल, साल भर, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ईयर फुल्स। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट है तो बढ़ते हैं हम अगले नियम की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल को। कह रहा कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसके दो दो प्लूरल होते हैं, एक नहीं दो प्लूरल होते हैं। तो आइए ऐसे नाउन कौन कौन है जो जान लेते हैं। एक है ब्रदर और दूसरा है कलोथ। तो ब्रदर का प्लूरल क्या होगा, एक होता है ब्रदर्स और दूसरा होता है ब्रदरेन। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि ब्रदर और ब्रदरेन में क्या अंतर है। अंतर है, बहुत अंतर है। ठीक, जब हम एक ही माँ के 4 या 5 बच्चे या 3 बच्चे या 2 बच्चे होते हैं, माँ एक ही होते हैं लेकिन उनके अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक ने। यानी 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, यानी हम कह सकते हैं 4 भाई है। तो 4 भाई है तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे ब्रदर्स। लेकिन हम आपको बोलेंगे आप दूसरे माँ के बच्चे हैं, हम दूसरे माँ के बच्चे हैं, कोई और दूसरे माँ के बच्चे हैं, तो सब अलग अलग माँ के बच्चे हैं, लेकिन हम बोलते हैं हम आपस में भाई भाई, हम आपस में भाई भाई। तो उस जगह पर हम लोग ब्रदर्स नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ब्रदरेन, क्योंकि एक माँ नहीं, माँ हमारा अलग हो गए और अलग अलग माँ के बच्चे रहेंगे और मानेंगे कि हम आपस में भाई हैं।
तो वहां पर ब्रदर्स का नहीं बल्कि ब्रदरेन का प्रयोग होता है। ब्रदर्स और ब्रदरेन में आपको अंतर पता चल गया। चलिए देखते हैं कलोथ। कलोथ क्या है? तो कलोथ का एक होता है प्लुरल कलोथ्स और दूसरा भी होता है कलोथ्स, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। कलोथ का मतलब होता है कपड़ा और कलोथ्स का मतलब होता है पोशाक। अब दोनों में क्या फर्क है? कपड़ा यानी वैसा कपड़ा जो हम लोग सियाते हैं, अपना जो शर्ट पैंट जो भी रहे जो सियाते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं दुकान से, वो हमारा कहलाता है कलोथ्स। लेकिन जीन्स वगैरह रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं, फ्रॉक खरीदते हैं, लॉन्ग सूट खरीदते हैं, तो ये सब मेरा कहलाता है कलोथ्स। ये दोनों में फर्क यही है। तो समझते हैं, रूल आपको कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट हो गया तो बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लुरल अनियमित रूप से बनाया जाता है, अर्थात इसमें कोई नियम कानून लागू नहीं होता। जैसे देखते हैं वो कौन कौन नाउन है। कह रहा है मैन, तो मैन का प्लुरल होगा मेन। वोमैन, वोमैन का प्लुरल होगा वोमेन। ऑक्स, ऑक्स का प्लुरल होगा ऑक्सेन। टूथ, टूथ का प्लुरल होगा टीथ। फुट, फुट का प्लुरल होगा फीट। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लुरल होगा चिल्ड्रेन। देखिए कैसे बनाते हैं। करा चिल्ड्रेन इज नॉटी, चिल्ड्रेन इज नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। अब ये बताइए चिल्ड्रेन मेरा सिंगुलर नाउन है, तो आप कहिएगा नहीं ये मेरा प्लुरल नाउन है। और प्लुरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। ये मेरा सिंगुलर वर्ब है, तो यह जो लिखा हुआ सेंटेंस क्या है? गलत है। कह रहा चिल्ड्रेन आर नॉटी, तो ये देखिए कह रहा है चिल्ड्रेन मेरा प्लुरल नाउन है और प्लुरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब छोटू? प्लुरल वर्ब। और प्लुरल वर्ब लग गया तो यह मेरा सेंटेंस क्या हो गया? सही। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है तो बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा है किसी भी खेल के नाम का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब हुआ किसी भी खेल का नाम का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, अर्थात किसी भी खेल का प्लुरल नहीं होता। यदि हम प्लुरल करेंगे तो वो मेरा गलत हो जाएगा। इसीलिए किसी भी खेल का नाम रहे तो उसे प्लुरल बनाना नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे कहेंगे क्रिकेट, क्रिकेट मेरा खेल के नाम है, सिंगुलर की प्लुरल? तो सिंगुलर होगा। फुटबॉल क्या होगा? सिंगुलर। टेनिस सिंगुलर। बास्केटबॉल सिंगुलर। हॉकी सिंगुलर। चलिए इत्यादि। अब देखते हैं एग्जाम्पल कुछ लेते हैं कि सही एग्जाम्पल है या गलत, कैसे प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है टेनिस आर नॉट आवर नेशनल गेम। टेनिस मेरा खेल का नाम है और खेल हमारा सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? आर लगा हुआ है, यानी प्लुरल वर्ब हो गया। तो यह मेरा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। कह रहा बट हॉकी इज आवर नेशनल गेम। अब बताइए हॉकी, हॉकी सिंगुलर की प्लुरल? तो आप बोलिएगा सिंगुलर। अब जब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब है? बिल्कुल है। चलिए सेंटेंस सही है। अगला कह रहा है क्रिकेट, क्रिकेट मेरा हो गया कौन नाउन? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। क्या आर सिंगुलर वर्ब है? तो आप कहिएगा नहीं प्लुरल वर्ब है। तो सिंगुलर नाउन के साथ कभी भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर इज नहीं, आर नहीं, क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ए पॉपुलर गेम। ठीक, यानी यह सेंटेंस लिखा हुआ जो क्या होगा? गलत होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है? डाउट तो बढ़ते हैं अगला रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा है किसी भी बीमारी के नाम का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। कोई भी बीमारी रहे, ठीक नहीं, उसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन के रूप में। यदि उसका प्लुरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत होगा। हमेशा जब भी करना है सिंगुलर नाउन के रूप में, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एड्स,
बीमारी का नाम है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर होगा। कैंसर, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। शुगर, सिंगुलर। निमोनिया, सिंगुलर। पोलियो, सिंगुलर। चलिए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल कि किस तरह से एग्जाम में आता है। कह रहा है एड्स आर वेरी डेंजरस डिजीज। कह रहा है एड्स, एड्स मेरा एक बीमारी का नाम है, तो सिंगुलर की प्लूरल यानी सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। लेकिन आर मेरा कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो यह मेरा सेंटेंस लिखा हुआ क्या है, गलत है। अगला देखिए, पोलियो, पोलियो एक बीमारी का नाम है, तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन। कह रहा पोलियो बाज ए नॉर्मल डिजीज। अब बताइए सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब, तो क्या होगा सेंटेंस, यानी सही हो गया। चलिए अगला, निमोनिया, क्या है, निमोनिया। निमोनिया जानते हैं ने, एक बुखार है बच्चों में हमेशा अक्सर होते रहता है, तो यह एक बीमारी है, यह हो गया सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इज मेरा कौन वर्ब है जी, सिंगुलर वर्ब। कह रहा निमोनिया इज ए सिंपल डिजीज, यानी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी यह मेरा लिखा हुआ सेंटेंस सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा किसी भी सब्जेक्ट के नाम का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट रहे यानी विषय रहे उसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है, हमेशा उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सब्जेक्ट का नाम। देखिए पहला मैथमेटिक्स यानी गणित, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, सिविक्स नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट का नाम है, इथिक्स नैतिक शास्त्र सब्जेक्ट का नाम है, एथलेटिक्स खेलकूद विज्ञान सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है, जूलॉजी बायोलॉजी ज्योग्राफी हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक नहीं। तो जितना भी सब्जेक्ट रहेगा हमेशा सिंगुलर होगा, इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है। जैसे चलिए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। तो कह रहा है इंग्लिश इज ए सिंपल सब्जेक्ट। इंग्लिश मेरा कौन नाउन है छोटू, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, तो यह मेरा सेंटेंस क्या है, सही है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा बट मैथमेटिक्स आर ए हार्ड सब्जेक्ट। अब ये बताइए मैथमेटिक्स यानी गणित सब्जेक्ट का नाम है, तो सिंगुलर की प्लूरल, तो आप बोलिएगा सिंगुलर नाउन है। अब बताइए सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, बिल्कुल गलत, संभव नहीं है। अगला एग्जाम्पल कह रहा फिजिक्स आर एन इमेजिनरी सब्जेक्ट। ये बताइए फिजिक्स मेरा कौन सब्जेक्ट का नाम है, अब ये मेरा हो गया सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कौन वर्ब है, प्लूरल वर्ब, तो यह भी मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगला रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा कुछ ऐसे नाउन है जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, यानी ये सब नाउन को प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के कौन कौन है। इंफॉर्मेशन यानी सूचना सिंगुलर नाउन हुआ, न्यूज समाचार, एडवाइस राय, फर्नीचर उपस्कर, पोएट्री कविता, स्कैनरी दृश्य, मशीनरी उपकरण, सुमन्स बुलावा पत्र, इनिंग्स यानी पारी, ये सब मेरा क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो हमेशा एग्जाम में आता है, VVI है। द न्यूज आर ट्रू। अब ये बताइए न्यूज मेरा सिंगुलर की प्लूरल नाउन, यानी आप बोलिएगा सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, लेकिन आर मेरा कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है द न्यूज इज ट्रू। अब बताइए न्यूज सिंगुलर की प्लूरल यानी सिंगुलर नाउन है, और इज सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, तो यह मेरा क्या हो गया, सही, इसमें कोई डाउट
नहीं है। चलिए देखते हैं अगला रूल। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले द लगाकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। कह रहा जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, कौन नाउन के रूप में? सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, तो उसके पहले द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। तो वह क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे रिच, रिच मेरा हो गया एडजेक्टिव, ठीक ने, और इसका प्रयोग हम कर रहे हैं सिंगुलर नाउन के रूप में। अब सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। यानी रिच मतलब हो गया अमीर, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। पुअर यानी गरीब, द पुअर गरीब लोग। बेगर यानी भिखारी, द बेगर भिखारी लोग। लेम लंगड़े, लंगड़ा यानी द लेम लंगड़े लोग। डीप बहरा, द डीप बहरे लोग। ऑनेस्ट ईमानदार, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आगे में द लगा देंगे तो वह हो जाएगा प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के पहले प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर, अब बताइए पुअर मेरा सिंगुलर है लेकिन इसके पहले द लगा देंगे तो यह प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब में जी यहाँ पर क्या है? देखिए इज है, तो यानी सिंगुलर वर्ब है, तो यह मेरा सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। कह रहा है द पुअर, अब बताइए सिंगुलर की प्लूरल, यानी प्लूरल नाउन है, अब प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। सही है, सही सेंटेंस है। द ऑनेस्ट आर लेबोरियस, यानी द ऑनेस्ट सिंगुलर की प्लूरल, तो आप बोलिएगा प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? अब ये बताइए प्लूरल वर्ब, तो सेंटेंस मेरा क्या होगा? सही होगा। द ऑनेस्ट कौन नाउन? प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब, लेकिन कौन वर्ब है? इज, सिंगुलर वर्ब। करा है द ऑनेस्ट इज लेबोरियस, यानी प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बढ़ते हैं अगला रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा कुछ ऐसे नाउन है जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है, यानी कुछ ऐसा नाउन है जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है, इसका कभी सिंगुलर होता नहीं है और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कौन सा नाउन है। पहला करा कैटल, कैटल का मतलब मवेशी। पीपुल लोग, जेंट्री कुलीन लोग। आर्म्स, आर्म्स का मतलब दान। टंग्स चिमटा। स्पेक्टलेस चश्मा। सीसर्स कैंची। ट्राउजर्स कमजोर। बॉबेल्स धौंकनी। बिल्लोज, क्या होगा? बिल्लोज, बिल्लोज का मतलब क्या होगा? भिक्षा। बेग्स वेतन। पुलिस सिपाही या पुलिस मतलब प्रशासन। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कह रहा है द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कह रहा है द कैटल, कैटल मेरा सिंगुलर की प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? कौन सा वर्ब होगा जी? प्लूरल वर्ब, लेकिन बाद मेरा कौन वर्ब है? सिंगुलर वर्ब, तो ये मेरा सेंटेंस क्या है? गलत होगा। अगला एग्जाम्पल। द कैटल बेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल कौन नाउन? प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब है बेयर। चलिए ये सेंटेंस सही है। माई बेग्स, बेग्स का मतलब वेतन। ये बताए बेग्स मेरा सिंगुलर की प्लूरल, तो आप बोलिएगा प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब, लेकिन है कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब, यानी माई बैग्स इज लो, तो ये मेरा सेंटेंस क्या है? गलत है। बट योर बैग्स आर हाई, बैग्स सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब, तो ये सेंटेंस मेरा क्या है? सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते अगला। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा कुछ ऐसे नाउन है
जिसके अंत में एस या ईएस जोड़ देने से वह प्लूरल नाउन हो जाता है, लेकिन उसके अर्थ बदल जाता है। यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसा नाउन होता है जिसके अंत में एस या ईएस लगा देने से वह सिंगुलर हो जाता है, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो आइए देखते हैं वो नाउन कौन कौन है। चलिए देखिए, करा एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है राय, लेकिन जब इसको बनाएंगे प्लूरल तो एडवाइस से, तो यह हो जाएगा सूचनाएं। गुड भलाई, गुड्स सम्मान, अर्थ बदल रहा है ने। फोर्स बल, फोर्स सैनिक। कॉपर तांबा, कॉपर्स तांबा का सिक्का। आयरन लोहा, आयरन हथकड़ी, समझ रहे ने। सैंड बालू, सैंड्स रेगिस्तान। रिच अमीर, रिच संपत्ति। एबूज गाली, एबूज बुराइयां। वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। कलर रंग, कलर्स झंडा। मैनर्स तरीका, मैनर्स आचरण। वर्क काम, वर्क्स रचनाएं। क्रिकेट, क्रिकेट यानी खेल। क्रिकेट्स झिंगुर यानी छोटे छोटे कीड़ा, ठीक ने। इस तरह से अर्थ बदल जाता है, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला रूल की ओर। चलिए देखते हैं अब लास्ट रूल। तो देखिए क्या लिखा हुआ लास्ट रूल। कह रहा कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसका प्लूरल अनियमित रूप से बनाया जाता है, यानी इसमें कोई नियम कानून बनाया गया नहीं है, इसे रटना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। कह रहा है दिस, दिस सिंगुलर है, और दिस का क्या होगा? दीज, डैट, दोज, आई, बी, मी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। यू, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ। ही, सी, इट, नेम का प्लूरल क्या होगा? दे होगा। हिम, हर, इट। जब ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो इसका प्लूरल होगा देम। और हिम सेल्फ तो देम सेल्फ्स, हर सेल्फ तो देम सेल्फ्स, इट सेल्फ तो देम सेल्फ्स, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं ने। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।